औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज माह मुबारक रमज़ान की तारीख़ है और आज का टॉपिक है कुरान मजीद की तिलावत। इसी मुनासबत से एक अदद आयत और एक अदद हदीस का इंतखाब किया गया है। आज की आयत है सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब मुमिनीन के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में और भी ज़्यादती होती है, इजाफा होता है। बेशक कुरान की तिलावत से ईमान में इजाफा होता है, मगर कुरान अल्लाह की वो अजीम किताब है कि मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है तो मुनाफिकों को नुकसान भी पहुँचता है। ऐसा समझ लीजिए कि पानी की तरह है। पानी का कोई रंग नहीं। जिस रंग का गिलास होता है, जिस रंग का ज़र्फ होता है, जिस रंग का बर्तन होता है, पानी का भी वही रंग हो जाता है। इसी वजह से हम कुरान मजीद में देखते हैं कि कुरान मजीद का असर मुख्तलिफ है। जैसा कि सूरह तौबा आयत नंबर 124-125 में इन असरात को बयान किया गया है। इरशाद हुआ, वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फमिनहुम मन यक़ूल अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना। और जब कोई सूरा नाजिल होता था तो उनमें से कुछ लोग यानी मुनाफिकीन ये तमस्खुर करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, तुम में से कौन है जिसका ईमान बढ़ा है? सूरा नाजिल हुआ, किसका ईमान बढ़ा है? कुरान ने उसका जवाब दिया, फम्मल्लज़ीना आमनु फ़ज़ादतहुम ईमाना। हाँ, जो साहिबान ईमान हैं उनका ईमान ज्यादा हुआ है। इस सूरे ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। वहुम यस्तबशिरून, और वो खुशहाल हैं। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, वो जिनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादतहुम रिज्सन अला रिज्सिहिम वमातू वहुम काफ़िरून। उनके लिए सूरे ने रिज्स के ऊपर रिज्स, नजासत के ऊपर नजासत में इजाफा कर दिया है। कुरान एक ही है मगर इसका असर मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ एतबार से कुरान मजीद असर करता है। इसी वजह से सूरह असर आयत नंबर 82 में इस असर को इस तरीके से बयान किया गया है, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान में वो चीज़ है जो मुमिनों के लिए बाइस शिफा और रहमत है, मगर जालिम उसको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुरान अल्लाह की वो अजीम किताब है जो मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है, शिफा देती है, हर बीमारी से शिफा देती है। जिस्मानी बीमारी से भी शिफा मिलती है और रूहानी बीमारी से भी, इखलाकी बीमारी से भी कुरान शिफा देता है। मगर जालिम अगर कुरान की तिलावत करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। ये है कुरान मजीद की अजीम सिफत कि जैसा ज़र्फ होगा वैसे ही कुरान मजीद का असर होगा। तो तिलावत करने से पहले ज़रूरी है कि हम ज़र्फ को आमादा करें, हम ज़र्फ को तैयार करें, हम इस लायक बन जाएं कि कुरान मजीद की बरक़ात अपने अंदर ले सकें। उसके लिए अखलाकी एतबार से, अकायद के एतबार से, अमल के एतबार से हमें पाकीज़ा होना है, तज़किये नफ्स करना है। यह है कुरान मजीद का असर। इसी मुनासिबत से आज की हदीस है, वह हदीस भी बहुत अजीम है। अमाली शेख सदूक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 6 पर यह हदीस है। इस हदीस में इरशाद होता है, ला युअज़्ज़िबुल्लाहु क़ल्बन व अल क़ुरआना। अल्लाह उस दिल पर अजाब नाजिल नहीं करता कि जिस दिल ने कुरान को सीखा हो, वो दिल जो कुरान के लिए ज़र्फ बन गया हो। कुरान की तिलावत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हदीस में आया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नव्वरू बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान। अपने घरों को कुरान मजीद की तिलावत से मुनव्वर करो। वला तत्तखिज़ूहा क़ुबूरन कमा फ़अलतिल यहूद वन नसारा। अपने घरों को कब्र न बनाओ
जिस तरीके से यहूद और नसारा ने बना लिया था। सल्लु फिल कनाइस वल बी, कि वो अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ते थे, वह अत्तलु बुयूतहुम, और घरों में इबादत नहीं करते थे। फ़इन्नल बैत इज़ा कसुरा फ़ीहि तिलावतुल कुरान, जिस घर में कसरत से तिलावत कलाम पाक होती है, कसुरा खैरुहु, तो खैर भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। वत्तसा अहलहु, और उस घर वाले भी खुशहाल हो जाते हैं, उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। व अज़ा लिअहलि समा कमा तुज़ियु नुजूमुस समा लिअहलि दुनिया, और ये घर आसमान वालों के लिए ऐसे रोशन होता, ऐसे चमकता है जैसे दुनिया वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 610। और भी बहुत से फ़ायदे तिलावत कलाम पाक के, बरकत मिलती है, गुनाहों का कफ़ारा है। इतना अहम फ़ायदा है कि हदीस में आया है कि अगर बच्चा कुरान मजीद की तिलावत करता है तो उसका फ़ायदा उसके वालिदैन को मिलता है, वलो काना काफिरैन, अगरचे उसके वालिदैन गैर मुस्लिम क्यों ना हो। ये इतनी अजीम किताब है। ये फ़ायदे क्या हैं कुरान में तिलावत कलाम पाक के। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अवालियुल लयाली में इस हदीस को इब्न अबी जमहूर ने बयान किया है। हुजूर फरमाते हैं, इन्नल कुलूब तस्दौ कमा यस्दौल हदीद, ये दिल पर जंग लग जाता है, दिलों में जंग लग जाता है जैसे लोहे में जंग लग जाता है। क़ीला या रसूल अल्लाह वमा जलाउहा, किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल इसकी जला क्या है। क़ाला क़िराअतुल कुरान व ज़िक्रुल मौत, कुरान की तिलावत और मौत का जिक्र। अब अगर कोई हमसे ये कहे कि हम समझते नहीं हैं, कुरान को तिलावत करें तो फ़ायदा क्या है, उसी फ़ायदों को पहुँचाने के लिए आप तक एक मुख्तसर सा वाक़या अर्ज़ कर रहा हूँ। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से अर्ज़ किया, उस्ताद हम अरबी नहीं समझते हैं, तो कुरान पाक हमारे दिलों के जंग को कैसे दूर कर देगा, उसका फ़ायदा क्या होगा। तो कमरे में एक बाल्टी थी जिसमें कोयला भरा हुआ था। उस्ताद ने कहा बाल्टी खाली करो, दरिया से पानी लेकर आओ। वो गया, कोयले को फेंका और दरिया में बाल्टी को डाला, वापस लाया, बाल्टी में सुराख थे, सारा पानी बह गया। उस्ताद के पास आया, उस्ताद ने कहा पानी लेकर आयो। कहा उस्ताद सारा पानी बह गया, सुराख है। कहा फिर जाओ। फिर गया मगर पानी नहीं ला सका क्योंकि सुराख है। मुसलसल कई मरतबा ऐसा हुआ तो आखिर में उस शागिर्द थक कर कहता, उस्ताद इस बाल्टी में पानी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें सुराख है। उस्ताद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। गौर करो, गौर से बाल्टी को देखो, जब तुम पहली मरतबा लेने के लिए गए थे तब कैसी थी, अब कैसी है। का उस्ताद पहली मरतबा काली थी कोयले की वजह से, अब साफ हो गई है। का पानी तो नहीं आ सकता है इसमें क्योंकि सुराख है, मगर दरिया में जब जाएगी तो इसकी गंदगी, इसकी स्याही दूर हो जाएगी। वैसे कुरान की जो अजीम बरकतें हैं, जो फ़वाइद हैं, जब समझोगे तभी उन फ़वाइद से, मार्फत के ख़जानों से तुम वाकिफ़ होगे। मगर अगर बग़ैर समझे हुए तिलावत करोगे तब भी तुम्हारे दिल की स्याही ऐसे दूर हो जाएगी जैसे बाल्टी की स्याही दरिया में जाने से दूर हो जाती है। परवरदिगार हम सबको तिलावत कलाम पाक की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।